हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुर्सी छोड़ देंगे क्या शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पद को लेकर आई सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने पीएम मोदी को बताया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेता, कहा फिर चुनाव जीतने की उनकी भविष्यवाणी है। जी हाँ, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ पर अब बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि हम भारत के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध और बातचीत को भी है तैयार। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते कि उनमें शौर्य, बल, क्षमता, पराक्रम जो है वो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जहाँ पर क्या कुर्सी छोड़ देंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद को लेकर आई बड़ी खबर। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके भाई पीएमएलएन सुप्रीमो नवाज शरीफ स्वदेश लौटने के बाद चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएलएन सेंट्रल जनरल काउंसिल ने यहां एक बैठक में पार्टी के भीतर हुए चुनाव में अगले 4 साल के लिए शहबाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। पार्टी की एक अहम बैठक में शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो स्वदेश लौटने के बाद नवाज शरीफ को पीएमएलएन का अध्यक्ष पद सौंप देंगे। शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ आधुनिक पाकिस्तान के निर्माता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऊर्जा की कमी को दूर किया और सड़कों का जाल बिछाया, बुनियादी ढांचों का निर्माण किया और कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास किया है। इस दौरान उन्होंने पीएमएलएन सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने का आग्रह किया, उनसे पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करने और चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की भी अपील की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बहुत बड़ी घोषणा की है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भगोड़ा नवाज शरीफ जो अपने पाकिस्तान के लोगों को धोखा दे करके विदेश में बैठा है दोस्तों, और उस पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगे, उसके बावजूद भी अगर आप भी मानते हैं कि भाई भतीजेवाद की वजह से ही आज नवाज शरीफ को बचाया जा रहा है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेता, फिर चुनाव जीतने की भविष्यवाणी। जी हां, ब्रिटेन के प्रसिद्ध और गंभीर अखबार द इकोनॉमिस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। द इकोनॉमिस्ट जो अपने गंभीर बिजनेस और जियोपॉलिटिकल पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, उसने लिखा है कि भारत की राजनीति नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। द इकोनॉमिस्ट ने उदाहरण देते हुए कहा है कि गणेश कनौजिया जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं मानते हैं और 58 साल का ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले गणेश का कहना है कि आम चुनाव में वो बीजेपी को वोट करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि लोकप्रियता की वजह से नरेंद्र मोदी का वैश्विक राजनीति में आना और छा जाना ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़े विकास को दर्शाता है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव और दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के चुनाव जीते हैं, फिर भी राज्यों की राजनीति को पूरी तरह से कंट्रोल करने में बीजेपी नाकाम रही है। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिभा ऐसी है कि वो राजनीतिक नैरेटिव को पकड़ने में उनकी अविश्वसनीय क्षमता है। वो जन भावनाओं को पढ़ने में माहिर है और एक अथक प्रचारक रूप में इससे उतना ही महत्व देते हैं जितना कि इंदिरा गांधी के बाद या कभी भी किसी अन्य नेता ने नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगली बार भी 2024 के चुनाव में पीएम मोदी जी जीत सकते हैं और अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में दोस्तों द इकोनॉमिस्ट के इन बातों को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, और क्या आप भी मानते हैं कि 2024 में पीएम मोदी जी होंगे अगले प्रधानमंत्री? अगर ऐसा है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हुआ अमेरिका। व्हाइट हाउस के बाहर लहराता दिखा अपना भारत का झंडा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से 24 जून तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। पिछले 9 सालों में यह उनका 8वां अमेरिकी दौरा होगा। उनके इस यात्रा के भारत और अमेरिका में तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई है। पीएम मोदी जी के अमेरिका पहुंचने से पहले उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। इसके तहत वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भारत का तिरंगा लहराता नजर आया। पीएम मोदी जी का अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी, जबकि भारत के वो दूसरे ऐसे पीएम होंगे जो अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। उनका यह दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है, जो भविष्य के रिश्तों का आधार देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। और इस दौरान वो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में दोस्तों एडवांस में पीएम मोदी जी को
हैप्पी जर्नी एंड बेस्ट ऑफ लक जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां डिफेंस डील के लिए रशिया नहीं, ये देश होगा भारत का भरोसेमंद साथी। एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा दावा। जी हां, पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। उनके दौरे से पहले भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी डिफेंस डील किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है। करीब $3 अरब यानी कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए के इस सौदे में अमेरिका से 31 सबसे घातक और आधुनिक प्रीडेटर ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे। रक्षा सौदों की इन खबरों के बीच वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद रफीक जकारिया का मानना है कि पड़ोसी देशों की चुनौतियों और बदली वर्तमान परिस्थितियों में भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने की आवश्यकता है। और दोस्तों, इसीलिए माना जा रहा है कि डिफेंस डील के लिए रशिया नहीं बल्कि अमेरिका होगा भारत का भरोसेमंद साथी। लेकिन ये किस हद तक सही होगा दोस्तों और कितना भरोसेमंद होगा, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कि रशिया भारत का भरोसेमंद साथी है या फिर अमेरिका होने वाला है। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों, और कमेंट करते हुए लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां बिलावल भुट्टो का बयान, कहा SCO सम्मेलन में जब मैं गोवा गया था तो भागीदारी के तरीके तलाश रहा था, लेकिन भारत ने डिजिटल बैठक का कर दिया ऐलान। जी हां, पाकिस्तानी SCO की बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तरीकों की तलाश कर रहा था, लेकिन भारत ने डिजिटल बैठक आयोजित करने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी जानकारी दी। बिलावल भुट्टो ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। बिलावल ने कहा कि मुझे SCO CFM में भाग लेने के लिए इस साल गोवा जाने का मौका मिला। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक जल्द ही भारत में होने वाली है। पाकिस्तान अभी SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माध्यम तलाश रहा था कि तभी अचानक भारत ने डिजिटल बैठक करने की घोषणा कर डाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है दोस्तों कि पाकिस्तान SCO, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संगठनों में माध्यम से भारत के साथ बातचीत करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता के आधार पर भारत के साथ सहयोगात्मक और अच्छे पड़ोसियों वाले संबंध बनाए रखने को भी प्रतिबद्ध है। भारत ने इस महीने की शुरुआत में SCO की 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के डिजिटल आयोजन की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर बिलावल भुट्टो ने ऐसे बयान क्यों दिए हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि दोस्तों आज जो हालत है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, वहां के जनता के जो हालात हैं दोस्तों, उसके बाद विशेषज्ञों ने यहाँ तक कि रक्षा तंत्रों ने भी ये सलाह दी है पाकिस्तान को। और दोस्तों कुछ समय पहले यानी 2 दिन पहले एक बड़ी खबर आई थी, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अमीर लोगों ने पाकिस्तान सरकार को ये तक कहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो तुमको गरीबी से निकाल सकता है, तुम्हारी लाचारी को दूर कर सकता है। और दोस्तों बिलावल भुट्टो का अचानक ये भारत के प्रति नरम रुख दर्शाता है कि अब पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत के साथ जब तक संबंध स्थापित नहीं करेंगे हमारा देश गरीबी से उबरने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बयान याद होगा, जब गोवा से वापस पाकिस्तान लौटे थे शहबाज के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, तब उन्होंने अचानक ही भारत के खिलाफ बयान दिया था। और अब ऐसे उनका बयान पलटना, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन दोस्तों क्या भारत को पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहिए? अगर बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए कहता है तो क्या भारत को आगे आना चाहिए? आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर इस पूर्व पीएम के बेटे ने की प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ, कांग्रेस को बताया वंशवादी। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदले जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है, तो वहीं कांग्रेस को वंशवादी करार देते हुए तीखा प्रहार किया है। नीरज शेखर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट को शेयर करते हुए निशाना साधा, जिसमें खड़गे ने लिखा था कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। इसे केवल बीजेपी RSS की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। जिसके बाद दोस्तों नीरज शेखर ने बोला कि प्रधानमंत्री का सम्मान तो दूर की बात है, कांग्रेस और उसके शाही वंश ने उन प्रधानमंत्रियों का अपमान किया है जो उनके वंश के नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें, संजय रावत भी भड़कते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों, और कह दिया है कि इतिहास को मिटाना चाहती है मोदी सरकार। बहरहाल दोस्तों अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर क्या मोदी सरकार ने बिल्कुल सही कार्य किया है दोस्तों, तो आप लोग क्या जवाब देंगे बताइएगा जरूर। आपके एक कमेंट्स को हम पढ़ेंगे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसे लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।